दोस्तों, बुद्धदेव की ये कहानी सिखाती है कि हमें हमारे कर्म अच्छे और सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि आपकी किया गया कर्म आपके पास जरूर लौट के आएगी। इसीलिए आप जो भी कर्म करते हो, किसी को पता हो या ना हो, कोई देखता हो या ना हो, ऊपर वाला जरूर देखता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो इसी जन्म में आपको अच्छा फल, और यदि बुरा कर्म करते हो तो आपको बुरा फल इसी जन्म में ही जरूर मिलेगा। इसीलिए आप कौन सी कर्म करते हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये सब वक्त के हाथों छोड़ दीजिए। आइए बुद्धदेव की ये कहानी से कर्मों का फल कैसे मिलता है जानेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात काम करता था और अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन किसान ने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। किसान ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले गया और उसे खाना पानी दिया। बूढ़े आदमी ने किसान की दयालुता से बहुत प्रसन्न होकर उसे एक आशीर्वाद दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे सभी कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान ने बूढ़े आदमी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक खजाना मिला। किसान बहुत खुश हुआ। उसने खजाने को अपने घर लेकर गया और घर में छुपा दिया। किसान ने खजाने से मिली धनराशि का उपयोग अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने गरीबों को भोजन और कपड़े दान किए। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। किसान के अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिला। लोगों के बीच बहुत सम्मानित और प्रिय हो गया। एक दिन बूढ़ा आदमी फिर से किसान से मिलने आया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मेरे आशीर्वाद का पालन किया है, तुम्हारे सभी कर्मों का फल तुम्हें मिल गया है। किसान ने बूढ़े आदमी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया। किसान ने अपने जीवन में बहुत सुख और समृद्धि प्राप्त की। वह अपने सभी कर्मों का फल भोगने के बाद एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी की सीख, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें हमेशा दयालु और ईमानदार रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।